वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। प्रीवियस वीडियो में हमने CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट की थी और हमने अपनी ASP.NET वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर। अब इस कोर्स में हमारी सिर्फ 2 वीडियोस बची हैं और उन दोनों वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बगैर आप ये नहीं कह सकते कि मैं एज़्योर डेवऑप्स का चैंपियन हूँ, हम उन्हीं 2 टॉपिक्स को बेसिकली कवर करने वाले हैं इन 2 वीडियोज के अंदर। आज की वीडियो में हम CI पाइपलाइन इंप्लीमेंट करेंगे। अभी CI पाइपलाइन में क्या करेंगे, हम इस CI पाइपलाइन में हम अपनी ASP.NET वेब एप्लीकेशन को डॉकर इमेज में कन्वर्ट करेंगे और अपनी डॉकर इमेज को हम पुश करेंगे ACR के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी डॉकर इमेज को डिप्लॉय करेंगे AKS के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा काम करने वाले हैं। अब ये वर्ड्स मैं क्या यूज कर रहा हूं इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एज़्योर डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले तो बात करते हैं यार, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था ACR का। ये ACR क्या है? ACR माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का मैनेज डॉकर रजिस्ट्री होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री होती है। ये बेसिकली क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का मैनेज डॉकर रजिस्ट्री होता है। इसका मतलब है कि इसका यूज हम करते हैं कंटेनर इमेजेस को स्टोर करना, मैनेज करना, सिक्योर करना, ये सारा काम बेसिकली ACR सर्विस का होता है। ये एज़्योर डेवऑप्स के साथ, AKS के साथ और ऐप सर्विसेज के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन की डॉकर इमेज बनाओ और उस डॉकर इमेज को आप पुश कर दो ACR के ऊपर, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो एज़्योर डेवऑप्स के साथ, AKS के साथ, ऐप सर्विस के साथ। आप अपनी उस डॉकर इमेज को इजीली डिप्लॉय कर सकते हो ऐप सर्विस के ऊपर, AKS के ऊपर, जो कि हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? ACR होता है, जो किस लिए यूज होता है? आपकी डॉकर इमेजेस को स्टोर करना, मैनेज करना, सिक्योर करना, ये काम होता है ACR का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा डॉकर के बारे में। डॉकर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपने मेरा डेवऑप्स का कोर्स ऑलरेडी देखा भाई, आपको डॉकर बहुत अच्छे से आता होगा। डॉकर क्या है? डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। ये एप्लीकेशन को उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ एक पैकेज में कन्वर्ट कर लेता है। इससे ऐप हर सिस्टम पर सेम तरह से रन कर सकती है। यहाँ पे वो जो वाला एक ब्लेम गेम होता है ना, वो खत्म हो जाता है डॉकर की वजह से कि भाई मेरे सिस्टम में तो बिल्कुल सही चल रही थी, आपके सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं चल रही, डिपेंडेंसीज का इशू होगा, ये होगा, वो होगा। वो ब्लेम गेम बिल्कुल खत्म हो जाता है डॉकर की वजह से, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन को उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ एक पैकेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन हर एनवायरनमेंट में, हर सिस्टम में बिल्कुल सेम तरह से रन हो। ठीक है, ये काम होता है डॉकर का। जब भी हम डॉकर की बात करते हैं तो हम 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और वो होता है इमेज एंड कंटेनर। इमेज क्या होता है? इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट होता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन का कोड और उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इमेज का रनिंग वर्जन होता है। मतलब इमेज सिंपल क्या है? इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का कोड और डिपेंडेंसीज होंगी, और इमेज का जो रनिंग वर्जन होता है, जहां पे आपकी इमेज बेसिकली रन हो रही है, आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है उन सारी डिपेंडेंसीज के साथ, वो बेसिकली क्या होता है? कंटेनर होता है। एक इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं ACR इंडस्ट्री में क्यों इतना ज्यादा यूज होता है। भाई हमने CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट की, हमने अपनी Next.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर, हमने ASP.NET एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर। तो भाई जब डिप्लॉयमेंट एज़्योर ऐप सर्विस पे हो रही है तो फिर हमें AKS पर जाने की नीड क्यों है? हमें अपनी डॉकर इमेज बनाने की नीड क्यों है? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री क्यों इसको ज्यादा यूज करती है। ACR बेसिकली सिक्योर और प्राइवेट इमेज स्टोरेज है। एज़्योर सर्विसेज के साथ बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करता है। CI/CD पाइपलाइंस के साथ इजीली इंटीग्रेशन होती है, स्केलेबल है और एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन है। उसका रीजन ये हुआ कि ये बेसिकली आपके कोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली आपकी डॉकर इमेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। और डॉकर इमेजेस का बेनिफिट आपको ऑलरेडी पता है कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सेम रन करती है हर एनवायरनमेंट के ऊपर, हर सिस्टम के ऊपर। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है डॉकर का। तो इसीलिए कंपनीज सबसे ज्यादा जो यूज करती हैं वो ACR का यूज करती हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन हर एनवायरनमेंट में, हर सिस्टम में इजीली रन हो सके, कोई इशू, कोई डिपेंडेंसीज वगैरह का इशू ना आए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। आज की वीडियो में हम CI पाइपलाइन इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ASP.NET एप्लीकेशन, जिसको हमने लास्ट टाइम एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय किया था, हम अपनी उसी एप्लीकेशन को कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन का यूज करते हुए, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन का यूज करते हुए उसे डॉकर इमेज में कन्वर्ट करेंगे और ACR के ऊपर पुश करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? उसी डॉकर इमेज को डिप्लॉय करेंगे AKS के ऊपर, और फिर हम डिस्कस भी
भी करेंगे कि AKS क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि आपने आना है अपनी वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन पे आके आपने अपना साइज यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है वर्चुअल मशीन का। लास्ट टाइम मैंने आपको कम साइज रखवाया था, बट आज हमने डॉकर इमेज के ऊपर भी काम करना है, तो आपने सिंपल एक काम ये करना है कि अवेलेबिलिटी एंड स्केल पे जाना है, साइज के ऊपर जाना है, और साइज के ऊपर जाकर आपने अपनी वर्चुअल मशीन का साइज यहाँ पे क्या कर लेना है, इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली यहाँ पे 16 GB आ रहा है ना रैम, आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लो, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या कर लो, रीसाइज कर लोगे, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसकी रैम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। अगर मैं आपको वापस यहाँ पे ओवरव्यू में लेके चलूँ तो देखो साइज यहाँ पे मेरी मशीन का इंक्रीज हो चुका है। अब 16 GB रैम इसके पास है, क्योंकि अब हमने डॉकर पे भी काम करना है, कंटेनर्स बनेंगे, इमेज आपकी बनेगी, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दूंगा। जब भी आप अपना काम कर लिया करो तो अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप जरूर कर लिया करो, अदरवाइज आपका भाई बिल अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है, अभी तो आप फ्री क्रेडिट्स के ऊपर काम कर रहे हो, बट अभी से अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बना के चलो कि आपने हमेशा अपनी वर्चुअल मशीन को क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, ये था CI/CD ASP.NET। और यहाँ पे अगर मैं आपको रेपोस में लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली हमारा काम हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, हमने बेसिकली अपनी ASP.NET एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था। कहाँ पे डिप्लॉय किया था, हमने बेसिकली डिप्लॉय किया था Azure ऐप सर्विस के ऊपर। ठीक है, तो ये काम तो हम कर चुके थे। यहाँ पे आके मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, SSH कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, ये मेरी क्या थी, प्राइवेट की का नाम था। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, और इस टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा। मेरी फाइल का क्या नाम है, / लिखूंगा my-vm _ ठीक है, और .pem। ठीक है, ये मेरी बेसिकली फाइल का नाम था, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, लॉगिन हो जाऊंगा अपनी वर्चुअल मशीन में। आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपनी वर्चुअल मशीन में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डॉकर की इंस्टॉलेशन करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo, उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, ASP इंस्टॉल का यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा apt इंस्टॉल, क्या आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। -y लिखूंगा कि भाई इंस्टॉलेशन के बीच में जो भी सवाल पूछा जाए ऑटोमेटिकली यस हो जाए। मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, docker.io को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक कमांड रन करेंगे, और वो कमांड होगी हमारी sudo systemctl की कमांड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo systemctl, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, और मैं लिखूंगा डॉकर, जिससे क्या होगा, मेरी डॉकर सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अपनी डॉकर सर्विस को इनेबल भी कर दूंगा, ताकि सिस्टम के स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली ये मेरी सर्विस को स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, sudo systemctl। ठीक है, systemctl लिखना है मुझे यहाँ पे, उसके बाद मैं लिखूंगा इनेबल, और मैं लिखूंगा डॉकर, जिससे क्या होगा, डॉकर यहाँ पे इनेबल हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके एक और कमांड रन करते हैं। वो कमांड बेसिकली होगी कि आपने क्या करना है, करंट यूजर को डॉकर ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, इससे बेसिकली आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप डॉकर कमांड्स को डायरेक्टली रन कर सकते हो sudo के बगैर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे sudo यूजर मोड। ठीक है, और यूजर मोड के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा -AG कि आपने क्या करना है, इसको ग्रुप में ऐड करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, डॉकर को ऐड करना है, किसके अंदर, यूजर के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इस तरह से यूजर लिखा। ठीक है, तो यूजर को हमने डॉकर ग्रुप में ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके न्यू ग्रुप की कमांड यहाँ पे रन करेंगे, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा डॉकर। इससे बेसिकली आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की नीड नहीं होगी। ये क्या करेगी, डॉकर ग्रुप को फौरन से एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, तो ये सारा काम हमने कर लिया, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर अब डॉकर तो भैया आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको जरा बैक कर लेता हूँ, इसको भी हम हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर अपनी डॉकर फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बना ली है अपनी डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल के अंदर मैंने कोड क्या लिखना है, इस डॉकर फाइल के अंदर सबसे पहली जो लाइन रहेगी वो रहेगी फ्रॉम की, जिसमें हम बताते हैं बेस इमेज। ठीक है, अब ये बेस इमेज क्या होती है, बेस इमेज बेसिकली आपका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। फ्रॉम का मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग में एक इमेज चाहिए, और बेस इमेज का मतलब क्या है कि वो रन टाइम इन्वायरमेंट हमें चाहिए हमारी इमेज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा MCR, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद हम लिखेंगे .com/ और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे .net। ठीक है, कि .net का हमें रन टाइम इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट चाहिए, ASP नेट होगा वो, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है, ASP नेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आके क्या बताना है, वर्जन बताना है। तो मैंने वर्जन बता दिया कि भाई 8 वर्जन है मेरी ASP.NET एप्लीकेशन का। ये हमें क्या चाहिए, एज बेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है एज बेस। इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज का नाम हमने क्या रख दिया है, बेस रख दिया, जिसको हम बाद में क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बतानी है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वर्क डायरेक्टरी, और उसके बाद हम यहाँ पे आके वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बता दी /app की, ठीक है, कि भाई ये वो फोल्डर है जहां हमारी फाइल्स को रखा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके यूज करते हैं एक्सपोज का, और यहाँ पे जो मैं पोर्ट नंबर दूंगा वो पोर्ट नंबर मैंने दे दिया 80। एक्सपोज का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे रन होगी, तो मैंने यहाँ पे आके दे दिया है 80 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपनी इमेज को बिल्ड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से यहाँ पे आके लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। जो इमेज हमने यहाँ पे रखी थी मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें हमारी यहाँ पे सेम रहेंगी, बस ASP नेट की जगह हमें चाहिए होगा यहाँ पे SDK, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है SDK, और SDK का वर्जन भी यही रहेगा, और इस इमेज का नाम हम यहाँ पे रख देंगे बिल्ड, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी इमेज की बिल्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब उसके बाद हम इसका भी वर्किंग डायरेक्टरी बताएंगे, तो हम यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी का यूज करेंगे। इसकी वर्किंग डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे आके रख दूंगा /src। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके यूज करेंगे कॉपी की कमांड, और कॉपी की कमांड के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट और डॉट। अब ये चीज आपसे इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है कि भाई ये डॉट डॉट क्या होता है। पहले डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, और दूसरे डॉट का मतलब होता है डेस्टिनेशन। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी डॉट डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट फोल्डर की सारी फाइल्स को क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके पेस्ट कहां पे करना है, मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन बता दी कि ये जो मेरा SRC फोल्डर है यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉपी की कमांड यहाँ पे यूज कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे आके रन करेंगे अपनी रन की कमांड। रन का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कमांड चला रहे हैं बिल्ड के बीच में, ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रन, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे .NET के बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे पब्लिश, कि आपने क्या करना है, .NET एप्लीकेशन को रेडी टू रन बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे -C लिखेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिलीज, ठीक है। रिलीज मोड में हमें क्या करना है, इसको बिल्ड करना है, जो कि फास्ट होता है और ऑप्टिमाइज होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे -O का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा /app/publish। ये मैंने यहाँ पर आकर वो फोल्डर बता दिया है जहां पर बिल्ड के बाद फाइल्स जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी है कि जब आप अपनी बिल्ड कंप्लीट बना लोगे तो वो बिल्ड बेसिकली कहां पर रखी जाएगी, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, पब्लिश डायरेक्टरी के अंदर, वहां पे आपकी बिल्ड को रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपनी फाइनल इमेज बनानी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम यूज करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा बेस, ठीक है, कि ये मेरी क्या थी, इमेज थी। इस इमेज का नाम अब मैं यहाँ पे आके क्या रख दूंगा, इस इमेज का नाम मैं यहाँ पे आके रख दूंगा फाइनल, ठीक है, कि ये मेरी क्या बन चुकी है, अब फाइनल इमेज बन चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक और वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे बनाएंगे, और वो वर्किंग डायरेक्टरी होगा हमारा ऐप के नाम से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कॉपी की कमांड को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा /फ्रॉम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और मैं यहाँ पे आके दे दूंगा बिल्ड, ठीक है। बिल्ड हमारी कहाँ पे बनी थी, बिल्ड हमारी बनी थी इस पब्लिश वाली डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने ये बता दिया कि भाई यहाँ से आपने क्या करना है, इस इमेज को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, डॉट में। डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बनाई थी, यहाँ पर बेसिकली आपकी बिल्ड इमेज को रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी जो बिल्ड इमेज है वो कहाँ पर आ चुकी है, जो कि फाइनल बिल्ड इमेज है वो कहां पर आ चुकी है, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने बता दी है। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट की कमांड का यूज करेंगे, मतलब अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें कमांड भी देनी पड़ेगी। मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंट्री पॉइंट का यूज करूंगा। कमांड में यहां पर आकर दूंगा .NET की मैंने कमांड दे दी, और इसके साथ साथ हम यहां पर आकर बताएंगे कि मेरी फाइल का क्या नाम है, जिस फाइल को मुझे रन करना होगा, ठीक है। तो उस फाइल का नाम बेसिकली हमारा होता है ASP.NET। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया ASP.NET CI/CD, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा CI, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे CD, और उसके बाद मैं लिखूंगा app.dll, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, मेरी फाइल का नाम है। इस फाइल को आपने क्या करना है, रन करना है, ठीक है। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बेस इमेज होगी, यहाँ पे ये जितनी सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें डिफरेंट रहेंगी।
कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन की इमेज बनाते हो और उस इमेज को कैसे आप ACR के ऊपर पुश करोगे, बट यहाँ पे ऑब्वियसली कोड में चेंजेस होंगी अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी डिफरेंट चूज करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर लिया, इसको सेव कर लिया। ये हमारी डॉकर फाइल का काम हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले अपना रन टाइम इन्वायरमेंट बताया और हमने अपनी इस इमेज को क्या बोल दिया, बेस इमेज बोल के वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर रख दिया। हमने एक्सपोज के लिए पोर्ट भी बता दी कि ये किस पोर्ट नंबर पे रन होगी। उसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पर आकर अपनी एक बिल्ड इमेज यहाँ पे ली और उस बिल्ड इमेज का यूज करते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाई। बिल्ड बनाने के बाद हमने उसको कहां पे रखा था, पब्लिश डायरेक्टरी के अंदर रखा था। फिर हमने बोला कि भाई हमारी जो इमेज थी उसे हमने क्या कर दिया है, फाइनल कर दिया है। फाइनल करने के बाद हमने क्या करा, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई ऐप के नाम से और हमने अपनी उस बिल्ड इमेजेस को कहां पे रख दिया, इस ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर रख के हमने उस एप्लीकेशन को यहां पे रन कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी इमेज का काम था। ये सारा काम हमने यहां पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन, ठीक है ये कर लिया था हमने। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया एजेंट में आ जाओ, और एजेंट में आने के बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा run.sh। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरा सेल्फ होस्टेड एजेंट यहाँ पे रन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ होस्टेड एजेंट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने आना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे आके हमने जाना है कंटेनर रजिस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो कंटेनर रजिस्ट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करना है। रिसोर्स ग्रुप आपका वही रहना चाहिए जो रिसोर्स ग्रुप हमने वर्चुअल मशीन के लिए यूज किया था या हमने दूसरी चीजों के लिए यूज किया था, हम वही रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, रजिस्ट्री नेम आपने यहाँ पे आके रखना है। रजिस्ट्री नेम में लेट सपोज यहाँ पे आके रख लेता हूँ ACR, मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ माई ACR। ठीक है, तो माई ACR मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि ये हमें अलाउ कर रहा है, नहीं भाई ये ऑलरेडी यूज में है, तो मैं यहाँ पे आके रख लूंगा माई ACR ASP। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया। ये तो नहीं होगा भैया, हाँ भाई ये नहीं है, माई ACR ASP मैंने इसका नाम रख दिया है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, ये सब कुछ हमारा सेम रहेगा। रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर आएंगे और हम यहाँ पर आकर इसको क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कंटेनर रजिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंप्लीट क्रिएट होने देते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, हमें इसको यहाँ पे एडमिन यूजर इसका इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी चीज अभी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, माई ACR ASP पे जाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके हम आएंगे जरा एक्सेस कीज में, और एक्सेस कीज में आकर मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं एडमिन यूजर को इनेबल करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम और इसका पासवर्ड आ जाता है। इसको आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करके चेक भी कर सकते हो। आप सिंपल क्या करो, यहाँ पर आकर इसको कॉपी करो। ठीक है, लॉगिन सर्वर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको वापस से टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट करने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि CD डबल डॉट करते हैं, एजेंट से हम जरा बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉकर, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा लॉगिन, कि मुझे क्या होना है, इसमें लॉगिन होना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये मुझसे यूजर नेम मांगेगा। मैं यहाँ पर आकर अपना यूजर नेम कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस पासवर्ड को एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे पहले शो करेंगे, क्लिक कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब आप एक बार कंट्रोल भी करोगे तो ये पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे दिखाता नहीं है, तो बार बार कंट्रोल भी नहीं करना, सिर्फ एक बार कंट्रोल भी करना, पेस्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो लॉगिन सक्सीडेड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि भाई आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक से ACR अपना क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ये काम भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आना है यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आके हम जाएंगे अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के ऊपर। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाकर हमने जाना है सर्विस कनेक्शन के ऊपर। सर्विस कनेक्शन में आके हम अपना एक न्यू सर्विस कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम डॉकर रजिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आकर बेसिकली हमसे मांगा जाता है एक चीज होती है एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप में हम सर्वर प्रिंसिपल को सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन को क्या करेगा, लोड करेगा, बट उससे पहले ही हमें यहाँ पे लॉगिन करने का कहेगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर लूंगा, भैया जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आके इसको लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन लोड हो जाएगी। वही सब्सक्रिप्शन यूज करनी है जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री पे जाएंगे, यही रजिस्ट्री बनाई थी, इसी रजिस्ट्री को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सर्विस कनेक्शन का नेम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ACR कॉन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम ग्रैंड एक्सेस कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे आके सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब
हमारी जो सर्विस कनेक्शन था वो सर्विस कनेक्शन भी बन चुका है। अब सिर्फ लास्ट स्टेप ये है कि हमें अपनी CI पाइपलाइन इंप्लीमेंट करनी है ताकि हमारी ASP.NET एप्लीकेशन की बिल्ड बनाई जाए। और उस बिल्ड में होगा क्या कि हमारी डॉकर इमेज को पुश किया जाएगा कहां, ACR के ऊपर। ठीक है, तो वही काम हमने करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस रेपोजिटरीज में और हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी पाइपलाइन में। पाइपलाइन की फाइल कहां गई हमारी, ये रही मेरी पाइपलाइन की फाइल। ये जो कोड था मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूंगा, आप चाहो तो इसको कॉमेंट भी कर सकते हो, बट मैं इसको यहाँ से यार हटा दूंगा। ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है इसका। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा ट्रिगर का, और ट्रिगर मैं यहाँ पे आके बता दूंगा मेन के जब मेरी मेन ब्रांच में कोड पुश होगा तब आपने क्या करना है, इस पाइपलाइन को रन करना है। पूल बताऊंगा, पूल का नाम क्या था, पूल का नाम था मेरा बेसिकली माई वीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा माई डैश वीएम। ठीक है, ये मेरे बेसिकली वर्चुअल मशीन का नाम था, मेरे पूल का नाम था। ये मैंने अपने पूल का नाम यहाँ पे दे दिया जो बेसिकली मेरा सेल्फ होस्टेड एजेंट था। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे आके बताने होते हैं स्टेप्स। ठीक है, अब स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले स्टेप तो ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, .NET की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि हम अपनी इमेज की बिल्ड बनाएंगे और उसे पुश करेंगे कहाँ, ACR के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आकर अपना पहला टास्क बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे आके टास्क का यूज करा और जो पहला टास्क हमारा होगा वो होगा use.net का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया है use.net @2 का मतलब होता है कि इस टास्क का वर्जन 2 है। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इनपुट्स का यहाँ पे यूज करेंगे और इस इनपुट्स के अंदर हम सबसे पहली चीज बताएंगे पैकेज टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा पैकेज टाइप का। पैकेज टाइप के अंदर हम यहाँ पे आके बताएंगे कि पैकेज की टाइप क्या है, SDK है। वर्जन हमें यहाँ पे बताना है, तो हमने यहाँ पर आकर वर्जन देना है। मैं यहाँ पे आके दे दूंगा 8.x के हमारा वर्जन क्या रहेगा, 8 रहेगा। और इसके साथ साथ ये टास्क जब हमारा रन हो रहा होगा तो हमारा डिस्प्ले नेम क्या रहेगा वो भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो डिस्प्ले नेम मैं इसको दे देता हूँ इंस्टॉल, और इंस्टॉल में यहाँ पे दे दूंगा .NET 8। ठीक है, तो .NET 8 बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अब जो सेकंड टास्क है हमारा, वो सेकंड टास्क बेसिकली हमारा क्या होगा कि हमें अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनानी है, हमें उसकी डॉकर इमेज बना के पुश करना है ACR के ऊपर। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम टास्क यूज करेंगे वो यूज होगा हमारा डॉकर @2 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉकर टास्क का यूज करेंगे। इसमें हमें क्या इनपुट्स चाहिए वो हम यहाँ पे बता देते हैं। इसमें हमें इनपुट्स में सबसे पहली कमांड चाहिए होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमांड का यूज करा और वो कमांड होगी बेसिकली बिल्ड एंड पुश की कमांड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे बिल्ड एंड पुश। हम यहाँ पे लिखेंगे जिसका काम क्या होगा कि डॉकर इमेज की बिल्ड बनाना और उसे पुश करना। उसके बाद हमें अपनी रेपोजिटरी का नाम बताना है, तो हम यहाँ पे आके रेपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे और उस रेपोजिटरी का नाम मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ, लेट्स सपोज ASP.NET CI/CD। ठीक है, ये मैंने अपनी रेपोजिटरी का नाम यहाँ पे रख दिया है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आके बतानी है डॉकर फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके डॉकर फाइल का यूज करेंगे और मैं बताऊंगा कि भाई डॉकर का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, डॉकर फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एग्जैक्ट वही नाम है जो नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। डॉकर फाइल आपके प्रोजेक्ट की हमेशा रूट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। आप किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, आपने अपनी डॉकर फाइल को हमेशा रूट डायरेक्टरी पे ही रखना होता है। ठीक है, तो हमने अपनी यहाँ पे डॉकर फाइल बता दी है। ठीक है, और यहाँ पे डॉकर फाइल का जो मेरा D था वो कैपिटल था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके बताते हैं अपनी कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके कंटेनर रजिस्ट्री का यूज करना है। मैंने यहाँ पे आके लिखा कंटेनर रजिस्ट्री और कंटेनर रजिस्ट्री का नाम हमने रखा था ACR-con। ठीक है, यही कंटेनर रजिस्ट्री का हमने नाम रखा था, वही नाम हमने यहाँ पे यूज कर लिए। टैग्स हम यहाँ पे आके बता देंगे लेटेस्ट। ठीक है, तो टैग्स मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दिया, लेटेस्ट दे दिया। लास्ट में आके हम डिस्प्ले नेम दिखा देंगे और वो डिस्प्ले नेम हम रख देंगे बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेज। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे आके रख देंगे डॉकर इमेज टू ACR। ठीक है, ये मैंने अपना यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम भी हमने यहाँ पे रख लिया और टैग नेम मैंने क्या रखा है, लेटेस्ट रखा है। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। कंट्रोल S से सेव करेंगे। अब हम आएंगे वापस यहाँ पे, हम अपना एजेंट दोबारा से क्या करेंगे, रन करेंगे। उसके लिए मुझे जाना होगा एजेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा run.sh लिख दूंगा, जिससे क्या होगा मेरा सेल्फ होस्टेड एजेंट यहाँ पे रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले लिखूंगा गेट एट डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे गेट कमिट -m और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पुश डॉकर इमेज टू ACR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुश डॉकर इमेज टू ACR। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा और लास्ट में आके हम क्या करवा देंगे, गेट पुश करवा देंगे। बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये लिसनिंग फॉर जॉब्स आ चुका है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे आके इसको गेट पुश कर देंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है और हमारी ASP.NET एप्लीकेशन डॉकर इमेज में कन्वर्ट होकर पुश हो चुकी है ACR के ऊपर। कैसे पता चलेगा कि हमारी डॉकर इमेज पुश हो चुकी है ACR के ऊपर? आपने सिंपल क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर आकर हम वापस होम में जाएंगे। ये हमारी ACR इमेज थी। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कंटेनर रजिस्ट्रीज पे जाएंगे। कंटेनर रजिस्ट्रीज पे ये हमारी रजिस्ट्री थी, हम इसको यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आता है सर्विसेज का। सर्विसेज के अंदर आपको दिखेगा रिपोजिटरीज का ऑप्शन। रिपोजिटरीज को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको उसी नाम से रिपोजिटरी मिलेगी जिस नाम से हमने रिपोजिटरी बनाई थी। अगर आप वापस चलते हो यहाँ पर, हम यहाँ पे आके चलते हैं रेपोज में। यहाँ पे आके आपको दिखेगा हमारा अपडेटेड कोड। ठीक है, हम आपको यहाँ पे आके अपडेटेड कोड भी दिखा देते हैं। आपका ये आपका अपडेटेड कोड था। रिपोजिटरी का आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, मैंने क्या रखा था, ASP.NET CI/CD। और अगर आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आकर भी आपको क्या मिलेगा, ASP.NET CI/CD मिलेगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको वही इमेज मिल जाएगी विद टैग लेटेस्ट, क्योंकि हमने यहां पे अपना टैग का जो बेसिकली नाम दिया था वो क्या दिया था, लेटेस्ट नेम दिया था उसको। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि हमें क्या मिल चुका है, लेटेस्ट इमेज हमारी यहां पे मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ASP.NET एप्लीकेशन डॉकर इमेज में कन्वर्ट होकर हमने उसको पुश भी करवा दी है ACR के ऊपर। ये हमारा CI पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम CD पाइपलाइन का काम करेंगे और हम अपनी इस इमेज को डिप्लॉय करेंगे AKS के ऊपर। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।